कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स और मेरा नाम है पीयूष। आपको ये वाली जो अभी मैंने अमित शाह जी की क्लिप दिखाई थी, ये तो याद ही होगी। बहुत फेमस और वायरल ये स्टेटमेंट या स्पीच थी 2019 की, जब आर्टिकल 370 ख़त्म किया जाता था जम्मू कश्मीर से। हालांकि उससे पहले भी 1996 में एक रेजोल्यूशन पार्लियामेंट में पास किया गया था, जिसमें पूरे पार्लियामेंट के जितने भी सदस्य हैं उन्होंने एकजुट होकर एक मत से प्रस्ताव पास किया था कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। हालांकि बचपन से हम ये सब बातें सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन अभी तक ये भारत में शामिल नहीं हो पाया। क्यों शामिल नहीं हो पाया और अभी भी क्या मजबूरियां हैं, इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। लेकिन अभी हाल ही के दिनों में, पिछले 3-4 दिनों में जो स्टेटमेंट हुए, उसमें से एक और क्लिप मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्लिप है परसों ही कानपुर में मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के लिए कुछ प्यारे शब्द कहे, सुनिए। अगर मैं सीधी कानपुरिया में कहूं तो दुश्मन कहीं भी हो, हाँक दिया जाएगा। इस क्लिप के बाद राजनाथ सिंह जी ने कहा कि करने को तो हम बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन हमने संयम दिखाया और संयम से काम लिया। सुनिए उन्हीं के शब्दों में। पहले साथियों, करने को हम कुछ और भी कर सकते थे, परंतु शक्ति के साथ संयम भी चाहिए। शक्ति और संयम, इन दोनों का समन्वय का हमने दुनिया के सामने एक शानदार उदाहरण पेश किया है। हम और कुछ कर सकते थे, लेकिन संयम भी करता है। तो शक्ति और संयम दोनों का एक शानदार उदाहरण हमने दुनिया के सामने पेश किया है। अब आपने बीजेपी के 2 नेताओं का स्टेटमेंट सुन लिया कि वो क्या कहते हैं, लेकिन अब एक और स्पीच डॉक्टर एस जयशंकर, जो बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं भारत की विदेश नीति में। 2025 मार्च में उन्होंने अमेरिका में पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट ने जब उनको नर्वस करने के लिए कहा, जर्नलिस्ट खुद कह रहा है ये क्वेश्चन मैं आपको नर्वस करने के लिए पूछ रहा हूँ, तो उन्होंने जम्मू कश्मीर से रिलेटेड और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से रिलेटेड क्या कहा, वो भी सुनिए। Look, on Kashmir, actually we have done, I think, a good job solving most of it. I think removing Article 370 was one step number one. Then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number 2. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number 3. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. अब आपने बीजेपी के तीनों शीर्ष नेताओं की, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर, तीनों बड़े दिग्गज नेताओं की बातें सुन ली। अब हम बात करेंगे कि आखिर पाक अधिकृत कश्मीर भारत में शामिल क्यों नहीं हो पा रहा। हालांकि हम जैसे जो कॉमन लोग हैं, आप जैसे जो कॉमन लोग हैं, हम सब लोगों का ऐसा मानना या कहना था कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उन्हीं दिनों हमारे को पाक अधिकृत कश्मीर पर भी अटैक कर देना चाहिए था और पाक अधिकृत कश्मीर को वापस भारत में मिला लेना चाहिए था। लेकिन हम मिला क्यों नहीं पाए, आखिर हमारी क्या मजबूरी है, इस टॉपिक पर हम बात करना चाहेंगे कि दिक्कतें क्या हैं। सबसे पहली दिक्कत तो यह है कि जो वहाँ के लोग हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हो या पूरा की पूरा पाकिस्तान, पिछले 80 सालों में पाकिस्तान की सरकारों ने, पाकिस्तान की ISI ने, पाकिस्तान की आर्मी ने अपने लोगों को, पाक अधिकृत कश्मीर के लोगों को, सबको दिमागी तौर पे खाली कर दिया है, जिहादी बना दिया है। और उनका जिहादी दिमाग एंटी काफिर है, यानी कि वो जो भी काफिर है, जो मुस्लिम नहीं है, उन सबको ख़त्म कर देने वाला उनको एक मशीनरी बना दी है। तो ये मशीनरी पाक अधिकृत कश्मीर में भी है। ऑब्वियसली बात है, जब सबको सिखाया है तो 100% नहीं तो 90% लोग पाक अधिकृत कश्मीर के लोगों को भी सिखाया होगा। लेकिन अब अंतर ये आ गया है कि जब से आर्टिकल 370 हटा है जम्मू कश्मीर से, और जम्मू कश्मीर में जो तेज़ी से विकास हो रहा है, भारत में जो आटे जैसी चीज़ों के सस्ते रेट हैं और पाकिस्तान में आटे और बिजली के इतने महंगे रेट हैं कि वो लोग पाकिस्तान सरकार को कोसने लगे। अभी पिछले साल ही जून की बात है कि पाक अधिकृत कश्मीर में लार्ज स्केल पर प्रोटेस्ट किए गए बिजली बिल के अगेंस्ट में और आटे गेहूं के अगेंस्ट में। और जब पाकिस्तान की सरकार उनका बात नहीं मान रही थी तो उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर खाई से, पहाड़ों से खाई में फेंक दिया, गाड़ियों को आग लगा दी,
और एक बात को तो नारे भी लगे कि स्कर्दू का रास्ता खोल दो, कारगिल स्कर्दू जोड़ दो। हालांकि ये जो लोग हैं भारत में शामिल होना चाहते हैं, इनकी जो पॉपुलेशन है वो लगभग 40 to 50% है। तो भारत ऐसा चाहता है कि जब तक पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के ज़्यादातर लोगों का माइंड वॉश ना हो जाए, पाकिस्तान की आर्मी उनने जो भरा हुआ है वो खाली ना हो जाए, या उनको ये ना लगने लगे कि हमारा भारत के साथ ही अपना भविष्य है, अपना फ्यूचर है, ब्राइट फ्यूचर, तब तक हम पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को अपने में नहीं मिलाना चाहते। ये ऐसी बातें हैं जो गवर्नमेंट ओपनली नहीं कहती, लेकिन सच्चाई यही है कि पाक अधिकृत कश्मीर के जो जिहादी लोग हैं 50%, हो सकता है 40% हो, लेकिन 40% जो जिहादी लोग हैं उनको भारत में शामिल करने का मतलब है भारत के अंदर और जिहादी मानसिकता को बढ़ाना, भारत के लिए और मुश्किलों को बढ़ाना। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत चाहता तो एक दिन में ही, पहले दिन ही पूरा कब्जा कर सकता था, लेकिन भारत वो करना ही नहीं चाहता। भले ही सरकार कुछ कहे ना कहे, जयशंकर जी कुछ कहे ना कहें, प्रधानमंत्री कुछ कहे ना कहें, लेकिन सच्चाई यही है कि जो पाक अधिकृत कश्मीर के जिहादी लोग हैं 40%, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, जो 40% जिहादी लोग हैं उनको भारत अपने में शामिल नहीं करना चाहता। भारत चाहता है कि पहले वो 40% लोग भी बाकी के 60% लोगों की तरह बन जाएं और पूरे 100% लोग मिलके, 100 नहीं तो एटलीस्ट 90% लोग मिलके तब भारत में शामिल होने के लिए वहां से आवाज़ बुलंद करें। तब भारत की फौज, भारत के प्रधानमंत्री, भारत सरकार तब उन लोगों का साथ देगी। तो भारत चाहता है कि भारत अपनी जो विकास की दर है उसको बढ़ाता चला जाए, और भारत चाहता है, भारत सरकार चाहती है कि जो पाक अधिकृत कश्मीर के लोग हैं वो खुद अपनी आवाज़ बुलंद करें, वो खुद अपनी आवाज़ को जोरदारी से उठाएं, और वो अपने जितने भी 99-95% लोग हैं वो सब मिलके एकजुट होकर तब भारत के साथ मिलने की अपनी बात करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा, जिससे कि कोई भी नई अपडेट आए वो आपके पास तक तुरंत पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।